इसमें अब अर्जुन ही बोल रहे थे, है ना। अर्जुन क्या कह रहे थे कि अज्ञान के दोष आ गए हैं, है ना। मैं अपना धर्म भूल गया हूँ, मेरे को अब समझ में नहीं आता, आप बताओ मेरे को क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। वो ये भी कह रही हैं कि चाहे मेरे को सारा राज्य ही क्यों ना मिल जाए, इंद्र का आसन ही क्यों ना मिल जाए, तो भी मेरे अंदर हमेशा ये भाव रहेगा कि मैंने अपनों को मार कर मैंने ये राज्य का भोग लिया है, ये सुख प्राप्त किया है। अब वो कहते हैं मेरे को तो ये सुख चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि वो दोनों ही मेरे हैं। पर धृतराष्ट्र को क्या लग रहा है, उसको तो खाली अपने लग रहे हैं ना, मेरे पुत्र पांडु पुत्र, है ना। उसको तो वो अपने लग ही नहीं रहे पांडु पुत्र। अब देखो यहाँ पर जो धृतराष्ट्र है उसको भी मोह है अपने पुत्रों के प्रति, है ना। और अर्जुन को भी मोह है, पर दोनों में अंतर है, दोनों के मोह में अंतर है। जो धृतराष्ट्र का मोह है वो अपने तक है ना, खाली मेरे पुत्रों को मिले। और जो अर्जुन को मोह आ रहा है उसको तो सब जनों का है, दोनों साइडों से मोह है। वो इसलिए तो युद्ध नहीं करना चाह रहा, वो यही कह रहा है कि मैं युद्ध करूंगा तो कौरव भी मेरे अपने हैं, वो मेरे से अलग थोड़ी है। उसको ये लग रहा है जो धृतराष्ट्र है उसको वो पिता के समान मान रहा है, उनका पूरा आदर कर रहा है। पर धृतराष्ट्र के मन में तो ये भाव नहीं है ना, तभी अर्जुन को ये लग रहा है कि मैं अगर ये विषय भोग ले भी लेता हूँ तो भी मेरे को वो आनंद नहीं आएगा। अच्छा विषय सुख मान लो हम एक बार ले लेते हैं तो दूसरी बार वो विषय भोगने को दिल नहीं करता, उसका अंत थोड़ी हो जाता है उस विषय का। वो तो मन है कि दोबारा से हमें उस भोगों की तरफ लेकर जाता है, तो वो यही अपने तर्क दे रहा है इस टाइम, भगवान कृष्ण को यही तर्क दे रहा है। अब ये सारे तर्क क्यों दे रहा है, क्यों मोह आ गया है उसको, वो भरम छा गया है उसके ऊपर। बीच में वो मान भी लेता है मैं चेला हूँ आपका बोध दे में, पर वहाँ टिकता नहीं है, उधर से बोलता भी है पर टिकता भी नहीं है। मोह देखे कैसे मोह का रूप है ये। अब ये सारी वार्ता संजय सुना रही हैं। अब बीच में अब संजय बोल रही हैं। संजय बोला कह के कृष्ण से ऐसा गुड़ाकेश परम तप करूँगा मैं नहीं युद्ध रथ में चुप हो रहा। अब ये सारी वार्ता तो वही सुना रही है ना संजय, अब वही बता रही हैं। अब जैसे हमें गुरुदेव कह रही हैं कि अर्जुन को आताताइयों पर भी दया आ गई। भगवान कह रही हैं कि तू नपुंसक है, अनार्य है, पर अर्जुन अपने आप को जान रहा है। वो कहता है, अब देखो उसके मन की स्थिति अपनी है अर्जुन की, वो अपने आप को जान रहा है। क्या जान रहा है कि मैं तो नहीं करूँगा युद्ध, मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, मैं क्यों मारूं अपने सब जनों को। प्रभु मेरे अंदर अज्ञान का दोष आ गया है, हम अपनी गलतियों को छुपाते हैं। बड़े टीकाकारों ने इस बात को बड़ा महत्व दिया है। अब अर्जुन छुपा नहीं रहा अपनी गलती को, वो अपनी गलती को सामने से कह रहा है, क्योंकि एक बार तो कह देता है कि बोध दो मेरे को मैं चेला हूँ आपका, पर वहाँ पे रुकता तो नहीं है ना। फिर से कहता है कि मोह आ गया, मैं नहीं करता युद्ध। इस बात को बड़ा महत्व दिया है कि कितना परम तप धनंजय गुड़ाकेश अर्जुन जो सब देवी देवताओं को मनाकर युद्ध की तैयारी करके फिर भगवान के समीप बैठकर फिर क्यों उसको मोह आ गया, है ना। अब क्या समझा रहे हैं हमें गुरुदेव, एक बार तो वो कह देता है ना, उसने पहले सभी से आशीर्वाद लिए, लेने गया था सबसे आशीर्वाद। अब सबसे आशीर्वाद लेने हम क्यों जाते हैं,
कि जिस के लिए हम जा रहे हैं इच्छा पूर्ति के लिए, वहाँ से हमें बड़ों का भी आशीर्वाद मिले कि तेरी इच्छा पूर्ण हो। मतलब इच्छा थी, युद्ध करने की इच्छा थी, पर जब वो गया तो फिर बाद में क्यों मोह, अपनी इच्छा से गया ना, उसे किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की, पर फिर उसके अंदर ये मोह क्यों आया, है ना। अब इसी पे टीकाकार कह रही हैं, अगर भगवान चाहते तो एक तीर से अपने सुदर्शन चक्र से सभी को मार देते, पर उन्होंने ऐसा तो ना किया। जैसे वैज्ञानिकों ने बम बनाए हैं कि एक ही बम सबका नाश कर देता है, पर भगवान ने यहाँ दो काम करने के लिए आए हैं। कौन सा दो काम? एक कल्याण साधु वृत्ति का, नाश करने असाधु का। वो चाहते तो अपने चक्र से सबका नाश कर देते, पर उन्होंने किया तो नहीं ना ऐसे। वो अर्जुन को निमित्त बनाकर हमें उपदेश दे रहे हैं, इसलिए कहा वो दो काम करने के लिए भगवान आए हैं। ये गीता का उद्देश्य क्या है? यही तो है ना, कल्याण और साधु वृत्ति का। जो जिज्ञासु हैं, जो अपने आप में स्थिति पाना चाहते हैं, जो उस परमात्मा को दूर नहीं अपने अंदर देख सके, है ना, तो इसलिए तो उन्होंने गीता का निर्माण किया। भगवान कृष्ण तो जाने सारा को जानते हैं, कैसे होगा ये। और इसके द्वारा दोष भी जाएंगे असाधुओं के, है ना, उनको भी पता चलेगा। अब देखो साधु असाधु हमें दोनों इसमें मिलते हैं। हमें पता चलता है जब हम अच्छे कर्म की तरफ जा रहे होते हैं, अच्छा हो रहा होता है, तो मन में शांति आती है, तृप्ति आती है। चाहे भले हम उसका कर्तापन न लें, फिर भी तो मन शांत रहता है हमारा। और कभी अगर कुछ अच्छा नहीं कर्म होता, मन से अंदर कुछ चेटता रहता है, शांति नहीं आती। फिर भले बाहर से कुछ ना हुआ हो, है ना, किसी से कोई वार्तालाप ना हुई हो, पर अंदर से वो जाने जाड़े जड़ा बैठा है, ज्ञान स्वरूप जो अंदर बैठा है, वो तो बताता है कि ये कर्म तेरा अच्छा नहीं है, भले किसी और को पता चले या ना चले। अंदर उस दिन देखना खिज मची रहती है, और सही ढंग से व्यवहार भी नहीं हो पाता, घर पर होता है। तो साधु असाधु दोनों ही अंदर हैं हमारे। अब इस वृत्ति का कल्याण करना है हमें। अब कल्याण करने के लिए हमारे गुरुदेव हैं हमारे पास, वो इसका कल्याण करते हैं। उन्होंने कौरवों को मारने के साथ साथ अर्जुन का भी कल्याण करना था, इसलिए तो आए वो। इसलिए उसमें मोह जगाकर अब उसे ज्ञान दे रहे हैं। ये भी तो उन्होंने जगाया, मोह भी तो उन्होंने जगाया, है ना। मोह, अब देखो गुरु और शिष्य होंगे तभी तो वार्तालाप बढ़ेगी, तभी कल्याण होगा। शिष्य आगे प्रश्न करेगा, है ना, गुरु उसका आंसर देंगे। अब योग विशिष्ट में क्या था, ऐसे ही तो है ना। जितने भी हम शास्त्र उठा लेते हैं, सब में विचार सागर दर्पण में देखें क्या है, उसमें भी ऐसे ही है। अब तभी तो वो देखो हमारा कल्याण करने के लिए अर्जुन के मन में उन्होंने मोह पैदा कर दिया। हमें भी गुरुदेव ने देखो खजाने की चाबी कैसी दी। हम भी कितने कितने प्रश्न लेकर गए गुरुदेव के पास, फिर वहाँ बैठकर उन्होंने हमें समाधान दिया। हमारे प्रश्नों को पहले सुना, अगर ना सुनते सीधा आगे डंडे तो तब ब्रह्मी तो शरीर से बैठी हैं, अगर सीधा ऐसे बोल देते तो हम सुनते। जो हमारे दुख ही नहीं सुनेंगे, पहले तो हम कैसे अंतःकरण से गए थे वहाँ पर, है ना। अगर वो हमें सीधा ही अपने जैसी स्थिति में पहुँचा भी, कहते मैं जिਵੇਂ मैं यहाँ ए भी हूँ तहन, अगर ऐसे मान लेते तो हम वहाँ के वहाँ बैठे रह जाते। अब जैसे नर्सरी क्लास का बच्चा है ना, उसको ए फॉर एप्पल पकड़ पकड़ के सिखाते हैं लिखना। अगर उसको हम ऐसे ही मान लें जिਵੇਂ मैं हूँ, ये भी बड़ा थी वैसे अपने पढ़ गिन से होगा कल्याण नहीं।
तो तभी गुरुदेव कह रहे हैं कि उन्होंने भी हमें चाबी दी है खजाने की। चाबी दे दी थी, नहीं खोल सुधा सा, खोलेंगे तो हम। अब वो चाबी क्या दी है उन्होंने? महावाक्यों की चाबी दी है। वे कहते अपने अंतःकरण में नोट कर लें। क्या नोट करें? मैं देही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, है ना। ये हम अपने अंतःकरण में नोट कर लें। पर हमने तो क्या किया, नोट इकट्ठे करने शुरू कर दिए, पर इन्हीं नोटों को जोड़ते रह गए। जैसे अपनी अलमारी की चाबी अगर कहीं रख कर भूल जाते हैं तो कितने बेचैन रहते हैं, याद नहीं रहता। अब ऐसे ही हमारी अलमारी की चाबी क्या है? क्या है हमारी अलमारी की चाबी? महावाक्य, है ना। अब जैसे दूसरी ये नाशवान चाबी रख कर भूल जाते हैं तो बेचैनी हो जाती है, और यह चाबी रखते बोल बंधुता जीवन ही खराब थी गया, समझ गिनो। जीवन व्यर्थ गया, ये मनुष्य देह व्यर्थ गई, किसी काम ना आई फिर ये। अब जब ये वाली चाबी हम भूल जाते हैं, गुरुदेव के महावाक्यों को भूल जाते हैं, अपनी परिस्थिति के समय में निकालते नहीं हैं, तो कितने बेचैन रहते हैं, है ना। उस दिन वृत्ति नहीं जुड़ती हमारी, इतनी ही बेचैनी होती है। हमें गुरुदेव के महावाक्य सुनने मनन करने में हमेशा अपने चित्त को लगाना चाहिए। हम देखो, चित्त तब लगेगा जब पूर्ण समर्पण होगा हमारा, तभी वो महावाक्य हमारे अंदर जाएंगे और गुरुदेव को हम समर्पित हो जाएं। बार बार गुरुदेव से अर्जुन की तरह प्रार्थना करें। अब अर्जुन ने प्रार्थना की ना, अज्ञान के दोष ये समाये, भूला हूँ मैं धर्म सो पूछता हूँ, होवेगा जो श्रेय स्थाई, कहो सो मैं चेला हूँ आपका बोध दे में। अब जैसे अर्जुन प्रार्थना करता है, भले ऐसी ना तो वही आख दियो गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करो, है ना। शब्दों को तो नहीं पकड़ना हमने, पर अपने मन की स्थिति के अनुसार। देखो, सबकी प्रार्थना अलग अलग होगी वही, मंजिल एक होगी, पर प्रार्थना करने का ढंग हमारा सबका अलग अलग होगा। हम पहुंचेंगे कहाँ पर? एक ही उस पे ना। पर प्रार्थना करनी चाहिए हमें, प्रार्थना में बहुत बल होता है। अगर देखो हम प्रार्थना नहीं करते तो अहंकार आता है, किसके आगे तो झुकें, झुकने की आदत तो हो हमें। अब अगर ये झुकने की आदत होती है ना, तो उसको सारा कुछ जिमें आख दिन नीमे फल लगता है, नीमे वो फल है ना, वृक्ष झुक वेंदा है वो जेको फल लगता है। अब वही, अब जिसके अंदर ज्ञान ठहरेगा वो अपने आप ही झुक जाएगा। 15वां अध्याय भी हमारा यही बोल रहा है, ऊंचा है मूल है नीचे। अब देखो, वही अपने आप झुक जाता है, उसको झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो निवाणा हो जाता है। जो निवाणा होता है ना, उसके अंदर फिर विचार भी चलता है, विवेक भी चलता है, क्या सही है क्या गलत है। अब इसलिए वो कह रही हैं कि प्रार्थना करें, हमारी श्वासों श्वास यही वृत्ति बनी रहे। गुरुदेव आप ही मेरा अज्ञान दूर करो। अगर हम अपना भार किसी दूसरे पे डाल देते हैं तो वही मतलब, जैसे अब पता है माँ को ये बच्चा छोटा है, आप पे नहीं खा सकेगा, जैन टाइम मर्जी उनकी वृत्ति लगी रहे, उनको रोटी खुआनी, उनको रोटी खुआनी, उनको रोटी खुआनी है। और जरा बच्चा अपने आप खा लेता है, वो वहाँ से फ्री हो जाती है माँ। अब ऐसे अगर हम अपना भार गुरुदेव पे डाल दें, भी हमें कुछ नहीं पता, वो छोटे बच्चे बन जाएं, वो जिसको फीड देती है माँ, है ना। बीमारी भी अगर थी से बच्चा बीमार भी थी से तो माँ ही दवाई खोसे, बच्चे को खावन की लोड़ कहना पोसे। अब ऐसे अगर हम बन जाएं तो
वो सारा कार्यभार उनके ऊपर, उन्होंने अपने आप करना है सारा, पर वहाँ पर खुद का अहम ना जागे। फिर ये भी ना हो कि अभी तक मेरे को माँ ने खाना नहीं खिलाया, अपनी तर्पण तो ज़्यादा होंगी, तर्पण ज़्यादा उससे, वो ज़्यादा तड़पेगी माँ कि अभी तक मैं उसको दे नहीं पाई, और चाहे वो भले किसी काम में लगी हो, वृत्ति उसकी कहाँ होगी, है ना, अपने बच्चे पर होगी ना। ऐसे हम अपना जब सारा कार्यभार अपने गुरुदेव पर छोड़ देंगे, बीच में शंका ना आए फिर, तो वो वृत्ति हमारी जुड़ जाएगी गुरुदेव के साथ, और उनकी वृत्ति भी हमारे साथ जुड़ जाएगी। चाहे देर हो चाहे सवेर हो, खाना जरूर मिले से मिलेगा। अब ऐसी अगर हमारी वृत्ति उनके साथ जुड़ी हुई है, इस जन्म में तो वो निकाल ही देंगे हमें। हमारा क्या संकल्प है, आखिरी जन्म है, दोबारा जन्म नहीं लेना हमने, है ना। अब दूसरे जन्म में तो कल्याण है ही है, कल्याण ही जन्म विच भी है, पर वृत्ति अपनी जुड़े उनके साथ, है ना, बीच में शंका ना आए। आप ही मेरा अज्ञान दूर करें और मैं आपके चरणों में हूँ। अब देखो, अब संजय कह रहा है, कह के कृष्ण से ऐसा गुडाकेश परम तप करूँगा मैं नहीं युद्ध रथ में चुप हो रहा। भगवान सामने खड़े हुए हैं, उनके सामने अर्जुन बैठा है। अगर हम ऐसे भाव बनाएंगे तो हम भगवान से दूर हो जाएंगे। अर्जुन को अलग कर दिया, भगवान को अलग कर दिया। अब भगवान का कहने का क्या तात्पर्य है, संजय क्या कहना चाह रहे हैं हमें, कि हम ये भाव बनाएं कि हम ही अर्जुन है ना, अर्जुन को अलग से ना देखें। ऐसा सोचते ही भगवान को अपने सामने देखेंगे, अगर ये भाव बनाते हैं तो। संजय धृतराष्ट्र से कह रही हैं कि अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि मैं युद्ध नहीं करता, उधर तो भगवान से कह रही हैं मैं आपका चेला हूँ, समर्पित हो रहा है, और फिर भी अपनी मनमानी कर रहे हैं ना। चेला भी कह दिया, समर्पित भी हो गए, पर मनमानी तो अपनी है, मैं युद्ध नहीं करता, है ना, फिर भी वही अपनी मनमानी है। कृष्ण कोई साधारण नहीं है। गुरुदेव बताते हैं कि जो अपनी ओर आकर्षित करे वही कृष्ण है ना। अब देखो, जो अपनी ओर आकर्षित करे, अब गुरुदेव ने भी तो हमें आकर्षित किया, हम इस टाइम पे हमें बेचैनी नहीं हो जाती, जाना है हमें, है ना। बैठ सकते हैं घर पर? नहीं, घर पर नहीं बैठ सकते। अब कहते हैं वही कृष्ण है, तो हमारे गुरुदेव हमारे लिए कृष्ण है, जिसकी सत्ता से पृथ्वी और आकाश दूर दूर है। आकाश को ऊपर से सत्ता देकर तंबू की तरह टांग रखा है, और पृथ्वी को नीचे से अपनी ओर धारण कर रखा है ना, गैप दोनों के अंदर। किसकी सत्ता से है ये? उसके सत्ता से है ना ये, जिसके भय से सूर्य चंद्रमा निकलते हैं और प्रकाश देते हैं। वही सत्ता इस पिंड में स्थूल सूक्ष्म को धारण किए हुए है। स्थूल भी सूक्ष्म भी दोनों हैं इकट्ठे, और मिलते भी कभी नहीं है, और दोनों के बिना गुजारा भी नहीं है। तो ये किसकी सत्ता से है? वही तो है अंतर्यामी देवता, जो अंदर बैठा हुआ है हमारे, इंद्रियों को नियंत्रण में रखा है, वही कृष्ण है। यद्यपि अब अर्जुन मोह से ग्रसित है, फिर भी संजय यथार्थ देख रहे हैं, है ना। अब जैसा देख रहे, अब मोह तो उसके अंदर है, बाहर तो नहीं दिखता ना, कहते मुँह ते लगे पे ये मोह वाली है, या ये लोभ वाली है, ऐसे दिखता है बाहर नहीं।
मोह तो अंदर होता है ना। अब देखो कैसे संजय को ये दिव्य दृष्टि दी व्यास जी ने कि वो यहाँ तक भी समझ रही हैं, अंदर की सूक्ष्म बात भी वो जान रही हैं कि मोह में ग्रसित हो गया है। अब ये अर्जुन यथार्थ बतला रहे हैं। अर्जुन ने बाहर की नींद को तो जीत ही रखा है, पर ऐसे समय में भी वह अपने एक एक अंग को जान रहा है। तभी भगवान से वर्णन कर रहा है कि मेरे गात्र हुए ढीले, मुख भी सूखने लगा। पहले अध्याय में है ना, उसने कहा था भगवान को, मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूं। हाथ से गंडीव छूटा, त्वचा में आग सी लगी। अब मन में ये सारा भरम छा गया है उसके। अब देखो सारा कुछ होने के बाद भी उसको एक एक अपने अंगों का भी पता चल रहा है ना। अब उसको जो पता चल रहा है सो चल रहा है, संजय को भी साथ में पता चल रहा है। देखो कैसे दिव्य दृष्टि है ये। आपा को तो आपड़ा पता होंगे ना कि मेरे को भूख लगी है, कि मेरे को प्यास लगे। अब सामने से किसी को थोड़ी पता चल सकता है कि इनको भूख लगी है, कि इनको प्यास लगी है। पर संजय की दृष्टि देखी हम, कैसे दिव्य दृष्टि दी व्यास जी ने उनको, कि उनको यहाँ तक भी पता चल रहा है कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, कैसे भाव आ रहे हैं उसके अंदर। अब क्या कह रहे हैं अर्जुन कि मेरे मन में तो भरम छा गया है, इससे क्या होगा, कुल का नाश हो जाएगा, स्त्रियां दूबर हो जाएंगी। अर्जुन को परम तप भी कह रहे हैं। अब परम तप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तपियों में सबसे बड़ा तपस्वी है। बहुत तप किया है अर्जुन ने, जिसने अपनी सब इंद्रियों को वश में कर रखा है, क्योंकि उसके पीछे भगवान है। भगवान हमेशा जीव को अपनी ओर ही आकर्षित करते हैं। अब जिसके पीछे, अब देखो हम ही यहाँ पर क्यों बैठे हैं, कितने हैं और कितने आए भी हैं यहाँ पे इस भवन के अंदर, खाली हम ही क्यों गिने चुने बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि वो जिसको आकर्षित करता है, जिसको अपनी ओर बुलाता है। अच्छा, बुलाने से पहले जो बैठे हैं वो जिज्ञासु भी हैं, हम जिज्ञासु हैं। अब वो सबसे पहले जिज्ञासा देखता है। सबसे पहला काम ही यही है कि अपने ऊपर हम अपनी कृपा करें। अपनी जिज्ञासा होगी तभी हम यहाँ बैठे होंगे। फिर अच्छा वो भी कहना छोड़ से बोला, वो भी नहीं छोड़ता, उसने भी कसम खा रखी है, अगर तू एक कदम मेरी तरफ चलेगा तो 10 कदम मैं तेरी तरफ चल के आऊँगा। अगर बीच में कभी हमारी वृत्ति इधर से हट भी जाती है ना, तो भी वो याद दिलाने के लिए किसी न किसी को भेज देता है। अब ये तो हमारा अनुभव बोल रहा है ना, भी करता है वो, हमें याद दिलवाता है, हमें क्योंकि अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो हमारे पुण्य कर्म है कि नहीं है, कितने पुण्यशाली हैं हम। फिर हम अपने आप को क्यों कोसें, अब तो नहीं कोसते अब नहीं कोसते हम, है ना, क्यों, हमें पता है हम पुण्यशाली हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। भगवान हमेशा जीव को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, पर ये जीव बाहर विषयों में भटकता रहता है, इन्हीं में ही सुख ढूंढता रहता है। अब देखें, जिसके पास ना सारे विषय हैं, सारा ऐशो आराम है, सारा कहना मानते हैं बच्चे, पति भी कहने वाला है, सुख संबंधी सारे उसके ही मानते हैं, और कदम चलते थे कहना उससे आएगा तो टिकेगा नहीं। क्यों उसके पास कोई दुख ही नहीं है, वो बैठ ही नहीं सकता यहाँ पर। और देखो मनुष्य शरीर तो ऐसा है कि ये दोनों का मिश्रण है, ठीक है, पर पुण्य कर्म और पाप कर्म भी तो है ना, पुण्य कर्म और पाप कर्म भी। अब जब उसके पुण्य कर्म खत्म, अभी उसके
पुण्य कर्म चल रहे हैं, इसका मतलब जब उसके पुण्य कर्म खत्म होंगे तब क्या होगा, दुख आएगा, वृत्ति में दुख आएगा, दुखाकार उसकी वृत्ति बनेगी। तो गुरुदेव हमें वहाँ से उठाते हैं, ये समझ लो अभी परिस्थितियाँ आती हैं तो हमारा कल्याण कर रही हैं वो हमें, क्योंकि वो अपने पास बुला रहे हैं हमारे अंदर। देखो फिर क्या कह रहे हैं, जो जीव बाहर विषयों में भटकता है उन्हीं में वो सुख ढूंढता रहता है, पर अपने अंदर तो आएगा ही नहीं, बाहर ढूंढेगा सुख उसको। जब इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, संसार वाले मुंह फेर लेते हैं, तब भगवान का नाम लेने बैठता है। और भगवान दे नाम हुटम किनसे संस्कार बावड़े से न को, फिर संस्कार नहीं बैठने देते। अब बाहर वाले तो समझते हैं साढ़े कितने फोगे क्या कम दा क्या नहीं हो, है ना। बोला हमको अगले दिन तो वन मंदिर वन गुरुद्वारे वन सारे घर बैठी रासी लड़ाइयाँ करसी और तू निकल तू। और पहले चिपटे रहते हैं, क्यों चिपटते हैं, जूस मिलता है उनको, ये शरीर तो ये शरीर से उन्होंने काम लेना होता है। अब गुरुदेव ने हमें कितनी समझ दी, कैसे हमें छुड़वाया। सबका यही हाल है, कुछ अलग तो हाल कहनी। स्वार्थ की दुनिया है तो हम अपनी दृष्टि को ऊंचा करें, दृष्टि ऊंची रहेगी तो हम निकल जाएंगे यहाँ से। फिर वही संस्कार सामने आते हैं जो उसे वहाँ बैठने नहीं देते। हम अपने चित्त का मिलान करें, तभी तो हम साथ साथ अपना मिलान कर रहे हैं। इंद्रियों को वश में करें, लोक ऐषणा, पुत्र ऐषणा, धन ऐषणा सभी का हम त्याग करें। अब ये त्याग होगा तभी तो हमारा काम बनेगा, है ना, क्योंकि समझ आनी चाहिए, समझ के बिना हमारा काम नहीं बन सकता। अब संजय आगे कह रहे हैं, मध्य में दो दलों के ही दुखी अर्जुन देख के हे राजन कृष्ण जी बोले मुस्कुरा के सुवाक्य ये। अब देखो, अब एक बार तो अर्जुन रथ से नीचे उतर गया, उसने अपना गंडीव नीचे रख दिया। अब वो चुप होके खड़ा हो गया है कि मैं युद्ध कहना कर सकूं, है ना, उसके मन के अंदर ये भाव आ गया है ना। अब देखो, अब दोनों दलों के मध्य आ गया है और भगवान जी देख रहे हैं उसके मन को, वो तो जान ही जाने भगवान जी, एक एक की मन की बात को पढ़ लेते हैं। अब संजय ये वार्ता बता रहा है कि वो इतना दुखी हो गया है, इतना दुखी हो गया है कि जो उसने पहले बोला था वो भी भूल गया है, खुद ही बोला था उसने। अब देखो, जब व्यथा दुखाकारी वृत्ति हमारी चल रही होती है, हमें खुद को नहीं पता चल रहा होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। मिनट मिनट में अपनी स्टेटमेंट, हमारी खुद की स्टेटमेंट चेंज हो रही होती है। क्यों? क्योंकि ना मन से सोच पा रहे हैं, ना बुद्धि से वो कर पा रहे हैं। यही होता है, वो वृत्ति हमारे लिए बहुत कष्टदायी होती है, वो वाला पल हमारे लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायी होता है। अब ऐसी ही स्थिति अर्जुन की हो गई है, तभी वो कह रही हैं, हे राजन कृष्ण जी से वो कृष्ण जी बोले मुस्कुरा के सुवाक्य ये। अब देखो, अब ये सारी वार्ता संजय सुना रहा है और संजय अब जब देखा ना भी अर्जुन की ऐसी दुख वाली वृत्ति चल पड़ी है, दुखदाई हो गया है, रथ से नीचे उतर गया है, गंडीव नीचे उसने रख दिया है, फिर से बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब ये सारा किसको कह रहा है अर्जुन? कृष्ण को बोला ना अर्जुन ने सारा ये। अब कृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं कृष्ण जी? हाँ, इलाज है, वो तो है ना, पर वो देख ये रही हैं भी पहले तो कुछ बोलता है अब कुछ बोलता है ना। बच्चों जैसी इसकी हो गई है स्थिति,
तो इसलिए वो मुस्कुरा रही हैं। अब बच्चे कोई गलती कर दें, है ना, फिर तोतली भाषा में आके बोलें कि मैंने मम्मी नहीं किया, है ना, फिर देखो हम क्या करते हैं, उनकी तोतली भाषा पे ही हमें हंसी आ जाती है ना, मोह आ जाता है हमें। अब कृष्ण जी भी ऐसे मुस्कुरा रही हैं। अब मुस्कुराकर वो सुवाक्य बोल रही हैं। अब क्या कहते हैं, अर्जुन ने पहले अध्याय में सारा हाल बता दिया, भगवान चुप रहे। दूसरे अध्याय में भी कहीं पर थोड़ा सा बोले हैं, भगवान मुस्कुराए, जबकि अर्जुन इतना दुखी है। उनकी मुस्कुराहट व्यंग वाली नहीं है और ना ही कटाक्ष वाली है उनकी मुस्कुराहट। उनकी मुस्कुराहट ने भी चित्त को संभाल लिया है ना। खाली कृष्ण का मुस्कुराना ही काफ़ी हो जाता है। वो जैसे मुस्कुराते हैं तो वैसे हमें ठंड शांति मिलने लग जाती है, क्योंकि जब चित्त दुखी होता है तब कोई आँख दिखाए या डांटे तो वो भी सहन नहीं होता, है ना, अंदर से और ज़्यादा व्यथा हो जाती है। क्योंकि यह तो हमारी अनुभूति है कि जब भी कोई परिस्थिति आती है, अगर गुरुदेव की मुस्कुराहट वाला चेहरा सामने आ जाता है तो हमारा चित्त खिल उठता है ना। देखो, खाली उनके महावाक्य याद आ जाए। अब जब महावाक्य याद आते हैं, ये भी फैक्ट है, वो फेस भी सामने आता है हमारा। गुरुदेव ने हमारे सामने ऐसे कहा था, ऐसे ऐसे हमें महावाक्य दिए थे गुरुदेव ने। अब वो जैसे महावाक्य आए तो गुरुदेव सामने आ गए। अब गुरुदेव सामने आए और वो परिस्थिति की देगी, वो भूल गए हम। फिर वृत्ति दुखाकार फिर नहीं बनती। बिजली का बटन दबाने में फिर भी कुछ क्षण लगते हैं, पर उनकी मुस्कान सामने आने से दुख भगाने में उतनी देर भी नहीं लगती। अगर बटन दबावन में भी टाइम लग से, पर जैसे उनका खिलता हुआ चेहरा हमारे सामने आ जाए तो उतनी देर भी नहीं लगती अपने आप को संभालने में। फिर भगवान जो कुछ बोल रहे हैं वह वाक्य साधारण नहीं है ना। उन्होंने ना बोले सुवाक्य, ये महावाक्य हैं जिन्हें सुनने के लिए भीष्म पितामह जैसे महाज्ञानी भी तरस रहे हैं। वह भी कह रही हैं, पवन को अगर एक अक्षर भी ब्रह्म ज्ञान का मेरे कानों में जो डाल देगा तो उसको मैं अपने सारे पुण्य दे दूंगा, है ना। अब देखो कितनी महत्व है ब्रह्म ज्ञान के वाक्यों की, है ना। हम तो रोल देते हैं क्योंकि हमें बहुत आसानी से मिल रही हैं। अब वो भीष्म पितामह कह रहे मैं अपने सारे पुण्य उनको दे देता। इतना महत्व है इन वाक्यों का जो हमें गुरुदेव ने ऐसे ही दे दिए हैं। अब देखो भगवान जी हमें ये क्या कह रहे हैं कि अगर अर्जुन जैसी स्थिति, पहले तो अर्जुन के मन के अंदर उन्होंने ही ये सारा मोह पैदा किया, है ना। अर्जुन कोई छोटा नहीं था, है ना, वो भी बहुत ज्ञानी था। अर्जुन भी कितना तो उसने तप किया। अब तप करने के बाद फिर ये भरम, ये मोह, ये सारी माया है, ये सारी जैसे एक पर्दा आ गया वो। अब वो पर्दा भगवान जी का ही दिया हुआ है। अब भगवान जी ही उस पर्दे को हटाएंगे तो महावाक्य देंगे। अब वो महावाक्य हमारे लिए आएंगे, है ना, तभी ये गीता बनी हमारे लिए। अब आगे 11वें श्लोक से ये सारा ज्ञान शुरू हो जाएगा हमारा। ये अब 11वां श्लोक हम कल करेंगे। ओम